अपने भीतर जितने विचार उत्पन्न होते हैं, अपने भीतर जितने विचार आते हैं, अगर ये विचार आपके अच्छे हैं तो आपको परमात्मा से कोई दूर नहीं कर सकता, आप परमात्मा के करीब में पहुंच ही जाएंगे। और यदि आपका व्यवहार अच्छा है, आप अगर अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार है यदि आपका, तो आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप मंजिल तक पहुंचोगे जरूर और अपनी मंजिल प्राप्त जरूर करोगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, दो चीजें अगर हमारी अच्छी है तो हमें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दो चीजें अगर हमारी श्रेष्ठ है तो हमें दुनिया में कोई नीचा नहीं दिखा सकता। एक हमारा विचार, एक हमारा व्यवहार। एक विचार और एक व्यवहार, ये दो चीजें श्रेष्ठ हो। अपने विचार को कभी गलत मत होने दो और अपने व्यवहार को कभी गलत मत होने दो। घर में बैठे रहते हैं, परिवार में बैठे रहते हैं तो गलत चीजें सोचने में आती रहती है। क्यों सोचना? हम गलत क्यों सोचें? अगर हमें सोचना है तो हम अच्छा क्यों नहीं सोचें? हमारे भीतर का जो विचार आएगा वो हमारे सामने प्रकट होगा। हम किसी व्यक्ति के लिए, आप 7 ताले में बंद हो जाओ, कमरे में बंद हो जाओ, किसी कमरे के अंदर बंद होकर किसी के लिए गलत सोचना चालू कर दो, वो खुद अपने आप आपके लिए गलत सोचना प्रारंभ कर दे। आप अगर किसी के लिए गलत सोच रहे हो तो वो व्यक्ति आपके लिए गलत सोचेगा, ये पक्का है। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो वो अच्छा सोचेगा, ये निश्चित। हमारे शरीर में 3 स्थान ऐसे हैं जिससे हम परमात्मा को पुकारते हैं। पहला स्थान हमारी नाभि। जब हम बोलते हैं तो हमारी नाभि खिंचाती है। एक बार बोल कर देखो, हर हर महादेव। आप जितना तेज भगवान को पुकारोगे आपकी नाभि उतनी तेज खिंचाएगी। आपकी जो डूठी है, नाभि है, टुंडी है, वो उतनी तेज खिंचाएगी। अब यहाँ नाभि को क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, पर पेट पर जो नाभि होती है, डूठी होती है, वो खिंचाएगी। तीन चीजें हमें परमात्मा को पुकारते समय हमारा साथ दे देती है और परमात्मा के मिलन में हमारा साथ प्रदान करती है। एक हमारी नाभि, हमारी टुंडी। दूसरे नंबर पर हमारा ये दोनों भ्रुकुटी के मध्य में जहां हम तिलक लगाते हैं वो आज्ञा चक्र। ये दूसरे नंबर पर है हमारा आज्ञा चक्र, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीकी लगाते हैं। और तीसरे नंबर पर है जहां हमारी शिखा है, चोटी है, शास्त्रा चक्र। ये तीसरे नंबर। जिस समय जो व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ जाता है, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, बहुत मात्रा में उसको अगर बीमारी ने घेर लिया, तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल का 3 जगह पर अगर वो स्पर्श कर लेता है तो उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर दवाइयां काम करने लगती हैं और वो आराम लगना प्रारंभ हो ही जाता है। कितना भी बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर कह रहा है इसका अगर 8 दिन के अंदर फीवर नहीं उतरा, 8 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा तो फिर इसको भर्ती करना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा तो फिर इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर अगर इसको आराम नहीं लगा तो हमको यह करना पड़ेगा। 3 जगह पर शिव जी के चढ़े हुए जल का स्पर्श कराओ। शंकर जी पे चढ़े हुए जल को लेकर आओ कटोरी में, लोटे में, उसका स्पर्श हमारी नाभि पर हो, उसका स्पर्श हमारे जहां हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर 3 उंगली से उसका स्पर्श, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आज्ञा चक्र पर उसका स्पर्श हो, और उसी जल का स्पर्श हमारे मस्तक पर हो। आप 4 से 5 दिन लगातार भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का स्पर्श 3 जगह पर करते रहेंगे तो व्यक्ति कितनी भी बीमारी से घिरा हो उसको 15 दिन के अंदर उठकर खड़े होना ही पड़ता है। हमारा ये जो तिलक लगाने की जगह है ये हमारा आज्ञा चक्र है। ये कोई साधारण सी जगह नहीं है जहां हम तिलक लगाते हैं। जहां मेरी जीजियां मस्तक पर बिंदी लगाती हैं, टीकी लगाती हैं, मेरे भाई लोग मस्तक पर तिलक लगाते हैं, ये जगह कोई साधारण नहीं है। ये भक्त को खींचने वाला, भगवान को खींचने वाला, प्रभु की तेज पुंज को खींचने वाला स्थान है ये हमारा आज्ञा चक्र। एक लड़की मस्तक पर तिलक नहीं लगाए, उसकी शादी हो चुकी है और माथे पर बिंदी ना लगाए, गले में मंगलसूत्र ना पहने, हाथों में चूड़ियां ना पहने, पांव में बिछुड़ी ना पहने, मांग में सिंदूर ना भरे, और वो स्त्री ऐसे ही घूमे ना, तो कोई भी उसको अपशब्द कह सकता है, कोई भी उसको ताने दे सकता है, कोई भी उसको आड़ा टेढ़ा बोल सकता है। पर अगर वो स्त्री के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र, पांव में बिछुड़ी, हाथ में चूड़ा है, किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि उस पर उंगली उठा दे, क्योंकि उसकी बिंदी में, उसके आज्ञा चक्र में उतना बल होता है, उसके आज्ञा चक्र में इतना बल है, उसके मस्तक पर इतना बल है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो,
आप सबसे निवेदन करेंगे, आप ट्रेन में सफर करो और सफर करते करते आपके सिर पर तिलक नहीं लगाओ, कोई कुंकू हल्दी कुछ भी तुम्हारे मस्तक पर तिलक नहीं लगा है, और तुम ट्रेन में जाकर बहुत भीड़ हो रही है और वहां जाकर तुम खड़े हो जाओ, जाने की तैयारी करो, कोई तुमको जगह नहीं देगा। और यदि तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा है, तुम जो लगाना चाहो, बिंदी लगाओ, नारायण तिलक लगाओ, तुम जिस पंथ के उस पंथ का तिलक लगाओ, चाहे तो त्रिपुंड खींच लो, चाहे तिलक कर लो, और तिलक लगाकर आप ट्रेन में चढ़े तो कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जो आपको सीट दे देगा या आपको बुलाकर अपने पास बिठा देगा। ये आज्ञा चक्र है हमारा। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को, हम तो माताओं से भी कहते हैं, हम पुरुषों से भी कहते हैं, हम बच्चों से भी कहते हैं, हम सबको निवेदन हमेशा करते हैं, आज फिर कह रहे हैं। 40 गांव की पवित्र भूमि से हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल लेकर आते हो, आचमन करते हो, तो वहां से जब आओ तब उस भगवान शंकर के चरणों के उस जल को अपनी नाभि स्थल पर, अपने मस्तक पर और अपने सिर के ऊपर उस जल का स्पर्श जरूर करें, उसका फल मिलेगा। उसका एक आनंद अपनी जिंदगी में प्राप्त होगा। क्यों मस्तक पर भस्म लगाते हैं? आखिर शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म का इतना प्रभाव क्या है? शंकर भगवान पर चढ़े हुए भस्म का, त्रिपुंड का इतना प्रभाव क्यों है? लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मस्तक पर त्रिपुंड खींचा जाता। यहां अगर कोई लिंगायत शिव संप्रदाय के बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मस्तक पर त्रिपुंड लगाया जाता है। उस त्रिपुंड का भाव क्या है? क्यों, किस लिए? एक कथा बड़ी सुंदर है, आप लोगों ने स्मरण में लिया होगा। दुर्वासा बाबा का जब प्रागट्य हुआ और दुर्वासा ऋषि कुछ अवस्था धारण करे, और दुर्वासा ऋषि थोड़ी सी अवस्था धारण करने के बाद वो तप साधना में लीन होने लगे। जब दुर्वासा ऋषि जब तप साधना में लीन होने लगे, कुछ अवस्था उन्होंने धारण कर ली, और दुर्वासा जी जब एक अवस्था धारण कर तप साधना में लीन होते हैं, एक बार उनके मन में आया कि मैंने वैकुंठ बहुत देखा, मैंने ब्रह्मलोक बहुत देखा, मैंने इंद्रलोक बहुत देखा, मृत्युलोक का भी मैं बहुत भ्रमण करा हूं। दुर्वासा जी के मन में एक भाव जागृत हो गया कि मैंने सारे लोक देखे हैं, केवल एक लोक देखना रह गया है, वो है नरक लोक। केवल एक लोक है, नरक, और उस नरक को मैंने नहीं देखा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, संत साधु गुरुजन सब इस कथा में बैठे हैं, और माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी सांसद महोदय इस कथा को करवा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा कि एक मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, भस्म लगा हुआ, शंकर जी के चढ़े हुए जल का मात्र मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जल को मात्र अपने शरीर पर छींट लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जरा से निर्माल्य को अपने शरीर से छुआ लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए भस्म को अपने सिर पर, मस्तिष्क पर धारण कर लेना, और उस निर्माल्य की क्या पूंजी है, उस निर्माल्य का क्या फल है? दुर्वासा जी ने विचार करा कि मैंने सब कुछ देखा, मैंने वैकुंठ देखा, इंद्रलोक देखा, ब्रह्मलोक देखा, तलातल, रसातल, मृत्युलोक सब मैंने देखा। और दुर्वासा जी मन में सोचे कि मैंने केवल नहीं देखा तो केवल एक नरक नहीं देखा, मैंने नरक नहीं देखा, एक बार मुझे नरक देखना। और दुर्वासा जी शिव जी का पूजन करे, त्रिपुंड धारण करे, और त्रिपुंड धारण कर उन्हें भस्म का त्रिपुंड लगाकर, और दुर्वासा जी नरक में चले गए। जैसे ही दुर्वासा जी नरक में पहुंचे, यमराज हाथ जोड़कर दुर्वासा जी का साधुवाद कर रहे हैं, प्रभु आप आए हैं, वेलकम टू नरक, आपका स्वागत है नरक के अंदर, नरक में आपका स्वागत है, आओ पधारो, नरक में आइए। आप स्वर्ग में जाएंगे तो भी स्वर्ग में आपका स्वागत होगा, आप इंद्रलोक जाएंगे तो इंद्रलोक में स्वागत होगा। आप जहां जाते हैं, पृथ्वी पर आपका जन्म होता है, आप पैदा होते हो तो आपके घर के लोग नगाड़े बजाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, आतिशबाजी छोड़ते हैं, लड्डू बढ़वाते हैं, तुम जहां जाओगे ना वहां तुम्हारा स्वागत होगा, ये निश्चित है। तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारा स्वागत है, मरोगे तो भी तुम्हारा स्वागत है। शमशान जाने से पहले ढोल नगाड़े बैंड बाजे तुम्हें सजा धजा के राम नाम, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते बोलते स्वागत करते करते तुमको लेकर जाएंगे, हर जगह तुम्हारा स्वागत, जन्म में भी मृत्यु में भी, प्रत्येक जगह। स्वर्ग गए तो वहां स्वागत है, इंद्रलोक गए तो वहां स्वागत है,
जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हारा। अब जैसे ही दुर्वासा बाबा नरक में गए तो नरक में जाते से दुर्वासा जी का स्वागत हुआ, वेलकम नरक, आओ ये नरक में आपका दरवाजा खुला है, आइए। दुर्वासा जी ने नरक में जाकर क्या देखा? कुंभीपाक नरक में पहुंचे और उस कुंभीपाक नरक में दुर्वासा जी, एक कुंड बना हुआ था जिस कुंड में पापियों को पटका जाता था, उस कुंड में पापियों को गिराया जाता था। और जिस कुंड में पापी गिरते हैं उस कुंड में दुर्वासा जी ने देखा कि पूरे नरक में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कुंड में भी लोग फंसे हुए हैं। और उसी समय पर दुर्वासा जी ने विचार करा कि इतना विशाल कुंड है नरक के अंदर, इतना विशाल तालाब बना हुआ है नरक के अंदर, चलो मैं इस तालाब में एक बार जरा झांक कर देखूं कि है कौन। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि उस नरक में, उस कुंड में नीचे झांके, झांकते से दुर्वासा जी क्या देखते हैं कि उस कुंड में से, नरक के उस कुंड में से एक बेकुंठ जैसा सुंदर एक स्थान प्रकट हो जाता है और जिसको बेकुंठ कहा जाता है। बड़ा सुंदर बेकुंठ प्रकट होता है। अब नरक और नरक के अंदर कुंड, और कुंड में क्या प्रकट हो गया? जम के बोलो जरा, अच्छा आवाज आना चाहिए हमारी तक। क्या प्रकट हुआ? बेकुंठ प्रकट हुआ। कितना आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य, जरा विचार करिए। नरक, नरक में भी सबसे कठोर नरक कुंभीपाक नरक, और कुंभीपाक नरक में जो कुंड बना है उस कुंड में क्या प्रकट हो गया? बेकुंठ। उसमें बेकुंठ प्रकट हो गया। दुर्वासा जी के मन में खलबली मच गई, नरक के अंदर बेकुंठ कैसे आ सकता है? ये नरक के अंदर ये बेकुंठ कैसे प्रकट हो सकता है? खलबली मच गई। जैसे ही खलबली मची, सामने थोड़ी दूर पर यमराज आए। यमराज ने आकर हाथ जोड़े दुर्वासा जी के, प्रभु क्या बात है, आज आपका चेहरा बड़ा उदास दिख रहा है, क्या हुआ क्या है? दुर्वासा जी बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नरक घूमने के लिए आया था, नरक में भी कुंभीपाक नरक घूमने आया था, कुंभीपाक नरक में कुंड है, उस कुंड में मैंने दर्शन करा, उस कुंड में मैंने जैसे ही झांका, झांकते से ही मैंने जीवों को चिल्लाते हुए सुना था, उसमें जैसे ही झांका, झांकते से उसमें बेकुंठ प्रकट हो गया। समझ में नहीं आता ये बेकुंठ कहां से आया। यमराज हाथ जोड़कर बोले, प्रभु दुर्वासा जी कुछ नहीं, बेकुंठ कहां से प्रकट हुआ है मैं आपको बताता हूं। आप शंकर जी की पूजन कर अपने सिर पर भस्म धारण कर आए थे, जब आप कुंड में झांक रहे थे आपके मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और उससे बेकुंठ प्रकट हो गया। केवल मस्तक की भस्म, जब आप झांक रहे थे, झांकते समय मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और वो भस्म गिरने से बेकुंठ प्रकट हो गया। कहां प्रकट हुआ? जम के बोलो जरा। नरक में। नरक में भी कुंभीपाक नरक में, और कुंभीपाक नरक में भी ऐसे कुंड में जिसमें जीवों को तड़पाया जाता था, पटका जाता था, उस कुंड में बेकुंठ प्रकट हो जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर जी के चढ़ी हुई भस्म सिर पर लगाकर हम जाते हैं और वो भस्म जहां पर भी जाकर थोड़ी सी भी गिरती है तो हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए बेकुंठ को प्रकट कर देती है। बेकुंठ को प्रकट कर। अब जरा विचार करो, कल कोई कह रहा था, गुरुजी, ऐ गुरुजी, आप कहते हो कि जहां शिवपुराण होती है वहां की मिट्टी भी चंदन हो जाती, क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? अरे गुरुजी, कितनी गंदगी करते हैं लोग। कोई थूक रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई वॉशरूम करने जा रहा है, कोई ना जाने कितना कितना झूठन पटक देते हैं, कितनी गंदगी हो जाती है, और आप कह रहे हो कि वो मिट्टी चंदन हो जाती है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा भाई देख, पैसा जो होता है ना, उस पैसे को चाहे तुम मुर्दे के ऊपर पटक दो, चाहे गंगा के जल में पटक दो, पैसे की कीमत कम होती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं होती। उसी तरह मिट्टी मिट्टी है। जिस जगह पर भजन होता है, तप होता है, साधना होती है, मंत्र का उच्चारण होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय बोला जाता है, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय बोला जाता है, उस स्थान की मिट्टी अपने आप में वो पवित्र बन जाती है, चाहे वो कैसी भी हो, उसकी पवित्रता प्रबल हो, उसमें गलत कुछ नहीं है, उसमें पवित्रता। और हम तो यहां तक कहेंगे कि आपने देखा क्या? लोगों को थूकते हुए देखा तो तुमने कह दिया, तुमने गंदगी देखी इसलिए गंदगी दिखी। सीहोर भी लोग आते हैं ना, कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, आप लोगों में से भी कई लोग आए होंगे, कई लोग आकर कहते हैं, अरे गुरुजी थोड़ी व्यवस्था तो ठीक करना चाहिए, यहाँ तो हर कहीं लोग बैठ जाते हैं, कंकर शंकर पूजन करा वहीं छोड़ देते हैं, लोग लांग कर जा रहे हैं, जूता चप्पल उधर से निकाल कर जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। जरा विचार करिए, जो पूजन कर रहा है वो कंकर में भी शंकर का दर्शन कर पूजन कर रहा है, और उसके दर्शन में भी अगर तू खोट निकाल रहा है तो तेरा आना ही व्यर्थ।
तेरा कुबेरेश्वर धाम आना ही व्यर्थ है, क्योंकि इस कुबेरेश्वर धाम की तो संपूर्ण भूमि कंकर शंकर की। आप बैठे, भजन करा, तप करा, साधना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, आपने पूजन करी, पूजन कर वो कंकर को वापस आप एक स्थान पर डाल दिया, या पूजन करने के बाद वो कंकर आप अपने साथ लिया, वो आपके ऊपर निर्भर कर। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। ये आपका भरोसा आपके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, देखिए, जिसने भी पत्र भेजा उनसे निवेदन है, आपकी पूरी मेडिकल की फाइल आपने लगाई है, पर निवेदन है इस पूरी मेडिकल की फाइल को वापस लेकर जाना, जिससे आपके पास में ये कॉपी रहे। मेरा नाम मनीषा गुणवंत राव सोनबड़े, मुकाम पोस्ट करमूड। ठीक है बोला कि गड़बड़ बोला? ठीक है ना? हाँ, तुम लोग समझ जाओ बस है, बाकी के तो जाने दो उसको। मुकाम पोस्ट करमूड, तहसील 40 गांव, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये कहीं बैठी हैं का? देख कहीं, हाँ ऐसे हाथ हिला दो, ठीक है। जिला जलगांव में 40 गांव तहसील की रहने वाली हूँ। मेरे पति की अचानक पेट में दर्द होने लगा। हम सभी परिवार वाले 40 गांव के सुमन हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब के पास में दिखाए। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी किडनी में पथरी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी, क्योंकि शुगर की बीमारी के कारण मेरे पति की किडनी कमजोर थी। डॉक्टर ने कहा आपका मन पड़े आप जिस हॉस्पिटल में ले जाकर ऑपरेशन करा सकते हो और इनको ले जा सकते हो। फिर हमने ऑपरेशन करवाया, परंतु ऑपरेशन करने के बाद उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया और उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। हम बाबा के भरोसे पर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव जल चढ़ाना प्रारंभ करा, थोड़ा सा जल उनके होठों पर लगा देते, एक बेलपत्री उनको दे देते, बस बाबा की कृपा से उनकी आंख को खुली और उन्होंने शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। पर दवाइयां काम नहीं कर रही थी। गुरुदेव जब दवाइयां काम नहीं कर रही थी तो धीरे धीरे शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। फिर उनको डायलिसिस पर रखा गया, डायलिसिस करवाया गया। 1 महीने में 2-2, 3-3 डायलिसिस होने लगे। दोनों बच्चे और मैं खुद भटक भटक कर थक गए, पर उनका ठीक नहीं हो पाया। गुरुदेव एक बार जब हम डायलिसिस कराने के लिए गए तो उनको वापस वेंटिलेटर पर डाला और डॉक्टर ने थोड़ी देर के बाद में कहा कि आपके घर के बच्चों को बुला लीजिए, क्योंकि इनका शरीर अब काम नहीं कर रहा है, हृदय पूर्ण तरह से बंद हो चुका है और शरीर ने काम करना बंद कर दिया। जिसकी रिपोर्ट मैंने लगाई है उस रिपोर्ट के अंतर्गत मेरे पति का शरीर काम नहीं कर रहा था, हार्ट बंद हो चुका था, हृदय धड़कना बंद हो चुका था, नाड़ियां चलना बंद हो चुकी थी और उनका शरीर पूरा लाश की तरह हो गया था। बच्चों को बुलाया, बच्चे से डॉक्टरों ने बात करी और बात करने के बाद में हम डॉक्टर साहब से कहते रहे कि एक बार तो और मौका दो, आप देखो तो सही अगर इनकी श्वास वापिस आ जाए, आप प्रयास तो करो। उसी बीच में मैं मेरे बेटे को लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंची और वहां पहुंचकर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाया। रोती रोती बाबा के चरणों में पहुंची गुरुदेव, और बाबा का मैं क्या चमत्कार का वर्णन करूं। बेलपत्र और जल लेकर मैं अपने पति के पास आई और उनके होठों पर जब लगाया तुरंत उनकी धड़कन वापिस चलना प्रारंभ हुई। उनकी धड़कन वापिस चलना प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से जो डायलिसिस भी चल रहा था, बाबा की कृपा से वो डायलिसिस भी बंद हुआ और मैं बाबा को यहाँ 40 गांव प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा एक ही निवेदन है, आपकी एक बेलपत्र व्यासपीठ से मुझे मिले। जी बहुत दूर हो आप, फिर भी मैं कार्यकर्ता को, उनके परिवार के आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप खुद ही हो क्या जिनका पत्र है? ठीक है, आओ पधर पधर पधर। अब मेरे पति ठीक है गुरुदेव, डायलिसिस भी बनसा है और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, जिन्होंने मेरा सुहाग वापिस दिया और मेरे पति को अच्छा किया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। शिव तत्व शंभो, बैठिए जी बैठो। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखूं तेरे पास, बखान क्या करूं मैं राखूं तेरे पास। चपटी भगोत में खजाना कुबेरा, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। डायलिसिस पूरा बंद हो गया। अरे रो नहीं, कोई तो बाबा अच्छा करा ना, रोते नहीं है तो कुछ रहना चाहिए। डायलिसिस बंद हो गया ना, बस ठीक। बोल रहे हैं आधा घंटा मेरे प्राण नहीं थे, आधे घंटे तक मैं मर चुका था, पर
आधे घंटे के बाद जैसे ही बेलपत्र और जल मेरे होठों पर आया, मेरे प्राण मेरे बाबा ने वापस दिए। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो उठा लो, शिव तत्व हमारे भीतर होगा। भगवान शंकर का शिव तत्व जितना हमारे भीतर होगा उतना मिलन सरल, मिलन सरल। बहुत हंसते हैं लोग, क्या जल चढ़ाने से रोग मिट सकता है? क्या बेलपत्री खाने से दुख समाप्त हो सकता? उससे पूछो जिसका एक महीने में 3-3, 4-4 बार डायलिसिस हो रहा हो, वेंटिलेटर पर पड़ा हो, उसके बेटे से कह दिया गया हो कि बॉडी को ले जाओ। उस जल की महत्वता क्या है? दुर्वासा बाबा ने अपने मस्तक पर जो भस्म का त्रिपुंड लगाया और नरक कुंभिपाक नरक के कुंड में झांका, उस भस्म के तिलक में से जरा सी भस्म नीचे गिर गई। जब हम मांग भरते हैं, जब हम तिलक लगाते हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा तिलक तो गिरता रहता है। चंदन का त्रिपुंड लगा लो तो धीरे धीरे चमड़ी सूखेगी तो वो गिरे गिरता। कितना महत्व, वो कुंभिपाक नरक में भी वैकुंठ प्रकट कर देता है। वैकुंठ विष्णु पुराण पढ़ी है किसी ने? किसी ने अगर विष्णु पुराण पढ़ी हो तो विष्णु पुराण में लिखा है, लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं, प्रभु संसार में इतने सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजन करने वाले तप करने वाले सब मरते हैं, प्राण छूटते हैं, सबके जो आया है मृत्यु लोक में उसको जाना है। विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी नारायण से कर रही हैं, संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य मरता है और उसके प्राण छूटते हैं। पापी भी मरता है, पुण्य वाला भी मरता है। पापी भी मरता है और पुण्य वाला भी मरता है। पर दुनिया में दीपावली तो हर साल मनाई जाती है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं कि वैकुंठ में दीपावली कब मनाई जाती है? तो नारायण कहते हैं, जब कोई शंकर का भक्त शिव की आराधना करते करते जल चढ़ाने के बाद मेरे पास पहुंचता है तब वैकुंठ में दिवाली। उसका कारण विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी पूछ रही है कि वैकुंठ में दिवाली, एक शंकर का भक्त आता है और वैकुंठ में दीपावली मनती है। आपका भक्त आता है तो क्या दिवाली नहीं मनती? भगवान कहते हैं नहीं। ब्रह्मा जी का कोई भक्त आता है तो दिवाली नहीं मनती? नहीं। पर शंकर का कोई भक्त प्राण छोड़ने के बाद जब आता है तो वैकुंठ में दिवाली मनती है। तो पूछा कि वैकुंठ में दिवाली शंकर के भक्त के आने से क्यों मनती है? तो भगवान नारायण कहते हैं, शिव का भक्त जब हमारे पास में आता है, उसके शरीर की तरंगों में, उसके शरीर, उसकी आत्मा के रोमावली में, उसके जीव के भीतर उसने इतना शंकर का जल चढ़ाया होता है, इतना शंकर का त्रिपुंड लगाया होता है, शंकर के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया होता है, आज्ञा चक्र पर लगाया होता है, शंकर के जल को उसने पिया हुआ होता है, शंकर के जल को चढ़ा चढ़ाकर उसकी एक एक हृदय की रोमावली में, उसके हृदय के अंदर शिव ऐसा समा जाता है कि वो जीव जब वैकुंठ में आता है तो 33 कोटि देवी देवता उस जीव की आत्मा की तरंग से वैकुंठ का फल प्राप्त कर लेते हैं। इतना आनंद की अनुभूति शिव के भक्त से होती है। अरे कितने किस्मत वाले हो रे भाई। 40 गांव वालों, तुम्हारे यहां का सांसद महोदय माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा जी उन्मेष जी पाटिल, मैं धन्यवाद दूंगा। जैसा राजा वैसी प्रजा, मुझे धन्यवाद दूंगा। जैसा राजा वैसी प्रजा। आज तक किसी सांसद ने, सांसद तो जाने दो, विधायक ने भी कभी किसी नदी की परिक्रमा नहीं करी। और माननीय सांसद महोदय उन्मेष जी पाटिल जी ने आपके पास में जो तापी और गिरी नदी है उसकी 400 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल करी। कारण, उस नदी की परिक्रमा करने का कारण केवल एक था कि यह अनुभव करना था कि इसमें थोड़ा सा समय पानी रहता है, बाकी के समय इसमें जल क्यों नहीं रह पाता, उसमें पानी आना चाहिए जिससे पूरी क्षेत्र का विकास और पूरे क्षेत्र का कल्याण। तो जल के लिए नदी को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, गांव नगर शहर को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, वो ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने।
तुम साधारण 40 गांव की पवित्र भूमि पर रह रहे हो, हम तो कहते हैं कि धन्य है जो ये पवित्र कथा आप लोगों के बीच में पहुंची। ये कथा 2027-28 से पहले 40 गांव नहीं आती, 2028 के पहले ये 40 गांव आए, क्योंकि कथाओं की बुकिंग लगभग 2027 तक फुल है और 2028 की बुकिंग होनी चालू है। पर कोई कथा यदि कैंसिल होती है और कोई लिखा कर चले जाता है कि यह कथा अगर हमको मिल जाए, हम 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में व्यवस्था कर सकते हैं, तो वहाँ फ़ोन कर दिया जाता है समिति की ओर से कि कथा कैंसिल हो, या व्यवस्था कर सकते हैं। और धन्य है 40 गांव की पवित्र भूमि के सभी रहने वाले रहवासी जिन्होंने इतनी मेहनत कर इस कथा को यहाँ आयोजित किया। और केवल आपकी मेहनत दिन में नहीं, रात में भी बड़ी मेहनत है। जितने लोग दिन में आते हैं उससे दुगने रात को दर्शन करने आते हैं। अपार मेला लगा होता है, भीड़, कोई बिस्कुट बांट रहा, कोई पानी बांट रहा, कोई कोल्ड ड्रिंक बांट रहा, कोई हलवा बांट रहा, कोई पूड़ी बांट रहा, कोई कुछ बांटने में लगे हुए। कर लो सेवा। ये शिव भक्त दूसरी बार 40 गांव नहीं आने वाले। मौका मिला है हमें सेवा करने का 40 गांव वालों को। अपनी तिजोरी का लाकर खोलिए और उसमें से थोड़ा सा धन तुम्हारे पास में है तो उस धन को थोड़ा सा धर्म में लगाने का प्रयास करो, तो धन और धर्म दोनों बचे। मत दो किसी को, आपको दान नहीं करना मत करो, आप किसी को नहीं देना चाहते मत दो, अपने हाथ से पानी खरीद कर लाओ, अपने हाथ से पिलाओ, अपने हाथ से अन्न लाओ, अपने हाथ से खिलाओ। अपने हाथ का किया कहीं नहीं है। ये शंकर के भक्त बार बार नहीं मिलते। इनकी अड़भंगता देखिए। दुनिया में कथा होती है तो वहीं पास में गाड़ी खड़ी हो जाती है और लोग आ जाते हैं, जरा देखो, धूप पड़ती है चिलचिलाती हुई, और ये 2-2 किलोमीटर तक पैदल थके हुए बुजुर्ग लाठी टेकते टेकते धीरे धीरे अपने पार्किंग से यहाँ तक चले आ रहे हैं। नाम लगते रखते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान का नाम लेते 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 चले आ रहे हैं। ऐसे जीव को जब आप पानी पिलाते हो तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य कार्य कर रखते हो। कर लो सेवा। क्या देगा महादेव? इतनी छोटी सी डायरी अपने पास खरीद के रखो, तारीख लिख के रखो, 16 तारीख को मैंने 15 रुपए का पानी पिलाया था शंकर के भक्त को। बस वो तारीख लिख के रखना और 3 महीना उस तारीख के बाद में हमको 15 रुपए का हिसाब बताना कि वो 15 का बढ़ा कि घटा। वो स्वयं आपको मालूम पड़ेगा कि उसका बल कितना है। आज तीसरा दिन कथा का है। कथा 5 बजे विराम हो जाएगी, कल चौथा दिन हो जाएगा, परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। बाद में सब अपने अपने घर चले जाएंगे। 2 दिन की कथा का क्रम और अपनी जिंदगी में जितनी झोली पसार कर निवेदन कर सकते हो, बटोर सकते हो, बटोर लो और भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो, देते चलो। ये नहीं मिलना। शिव तत्व को अपने भीतर बिठाइए। शिव तत्व। अच्छा कह रहा था गुरु जी अवध में राम आ रहे हैं। हमने कहा अवध में राम आ रहे हैं ऐसा नहीं है। जहां राम है वहां अवध है। जहां अवध है वहां राम नहीं है, जहां राम है वहां अवध है। आप अपने अपने नगर में, शहर में, गांव में, खेड़े में 22 तारीख को दिए जलाओगे, झालर लगाओगे, मिठाइयां बनाओगे, पूजन करोगे, पाठ करोगे, आरती करोगे दोपहर के 12 बजे, तो समझ लेना कि राम अवध में नहीं, तुम्हारे गांव में राम आए हुए हैं, तुम्हारे नगर में राम। कितनी सुंदर 2 लाख दिए कलर कर 2 लाख दिए कलर कर राम जी का सुंदर चित्र बनाया है 2 लाख दिए से। मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूंगा कि उसका फोटो पूरे आस्था चैनल पर दिखाएं कि यहाँ 40 गांव के भक्तों ने कितनी मेहनत करी है। 2 लाख दिए कलर करा। कलर करने के बाद में राम जी का चित्र, राम मंदिर का चित्र, अयोध्या का चित्र 2 लाख दिए से निर्माण किया। उसको आस्था चैनल पर जरूर दिखाओ। 2 लाख दीप से। एक तो भीड़ ज्यादा रहती है तो हमारा आना नहीं होता, परंतु सांसद महोदय जी से निवेदन, एक बार हमको भी दर्शन जरूर कराना। हम भी जाना चाहते हैं कि वो 2 लाख दीप का जो राम जी का चित्र बनाया है उसको हम भी दर्शन करें। हमारा भी मन है वहां आने का, पर हमारे चक्कर में वो दिया तुम ना बिगाड़ दो, जा चक्कर में हम नहीं आते हो। तो हमारा तो बहुत जरूरी है हमारा। घर घर में अलख जगाना है, भारत में राम को लाना है। घर घर में अलख जगाना है, भारत में राम को लाना है। भारत में राम को लाना है, भारत में राम को लाना है। अपने घर में राम को लाना है, अपने घर में राम को लाना है। हर घर में दीप जलाना है, घर घर में राम को लाना है। घर में दीप जलाना है, सब गाइए। राम को लाना है, घर घर में दीप जलाना है, घर घर में दीप
जलाए, घर घर में दीप जलाना है, घर घर में दीप जलाए, घर घर में अलग जगाना है, अपने घर को राम लाना है, घर घर में अलग जगाना है, भारत में राम को लाए। घर घर में उत्सव मनाना है, 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 हर नगर को अवध बनाना 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 है, घर घर में अलग जगाना है, भारत में राम को लाना है, घर घर में अलग जगाना है, भारत में राम को लाना है, हर घर में अलग जगाना है, घर घर में दीप जलाना है, घर घर में अलग जगाना है, घर घर में दीप जलाना है। हरि बोल। घर आंगन सबको सजाना है, घर आंगन सबको सजाना है, वो घर आंगन सबको सजाना है, घर आंगन सबको सजाना है, भारत में अलग जगाना है, भारत में अलग जगाना है, वो भारत में अलग जगाना है, भारत में अलग जगाना है, घर घर में दीप जलाना है, घर घर में दीप जलाना है, हर नगर को अवध बनाना है, हर घर में दीप जलाना है, हर नगर को अवध बनाना है। मेरी झोपड़ी के बाहर दोनों हाथों से राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो, जय हो, राधे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, दोनों हाथों से। राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। घर में अलग जराना है, मेरे राम को घर में लाना है। हर घर में अलग जगाना है, भारत में राम को लाए। घर घर में अलग जराना है, मेरे राम को घर में लाना है। हर घर में अलग जगाना है, राम को घर में लाना। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा बाबा। कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात भावों के साथ दिल से प्रार्थना करना। खड़े रहकर निवेदन ना करना। आज कथा का तीसरा दिवस है, तृतीय दिवस है। 2 दिन कथा की ओर बचे हैं, कल और परसों। भाव से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो बाबा भाव से सुनेंगे। उच्च स्वर में आवाज आए आपकी यहां तक, भाव से दिल से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, विचार व्यवहार अच्छा रखिए। जितना अच्छा अपना विचार रखोगे
जितना अच्छा अपना व्यवहार रखोगे उतना आपकी जिंदगी में अच्छा होता चलेगा। दुर्वासा बाबा के मस्तक का जरा सा त्रिपुंड का भस्म कुंभीपाक नरक के उस कुंड में जाता है और वैकुंठ बना देता है। लोग कितना भी हंसें, अपने मस्तक पर शिवजी पे चढ़े हुए जल का आप चंदन कंकु नहीं लगा सकते तो कम से कम उस जल को तो अपने मस्तक पर लगाओगे। दिखता है क्या? लगा लिया, ठीक है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है रामचरितमानस में। सुग्रीव जी के ससुर, कौन के ससुर? जम के बोलो जरा। सुग्रीव। क्या नाम था उनका? अब कहोगे गुरु जी हमको तो हमारे ससुर का नहीं मालूम, तो सुग्रीव के ससुर की बात करिए। दुनिया बड़ी विचित्र है। एक लड़का तीर्थ करने जा रहा था उसकी पत्नी के साथ, वो अपने दोस्त के पास गए। दोस्त से बोला मैं तीर्थ करने जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, मेरा मन करता है कि मैं सिगरेट, गुटखा, पाउच सब छोड़ दूं। दोस्त और खुश हुआ, इससे बढ़कर वो क्या खुशी होगी, छोड़ दे। पर समझ में नहीं आ रहा किसके पास छोड़ूं, मेरे सारे दोस्त बेकार हैं। अगर मैं उनके पास छोड़ के चले गया, वही खा पी गए तो? दोस्त ने माथा ठोका। हम समझे थे कि तू जिंदगी भर के लिए छोड़ रहा है, तू तो दोस्त के पास छोड़ के जा। हमें अपना स्मरण नहीं मालूम। बड़ी सुंदर कथा रामचरितमानस में आती है सुग्रीव के ससुर जी की, जो लंकापति रावण के यहां पर राजवेद का काम करते थे, जिनका नाम था सुषेण। कौन है वो? सुग्रीव के, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ससुर। सुग्रीव जी के ससुर जो लंकाधिपति रावण के यहां पर राजवेद का काम करते थे, जिसका नाम था सुषेण वेद। जो सुषेण वेद है, ये इतना विचित्र वेद था। सुग्रीव जी के जो ससुर जी थे सुषेण वेद, लंकाधिपति रावण के जो राजवेद थे सुषेण वेद, ये इतने विद्वान थे, इतने विद्वान, जिन्होंने लक्ष्मण जी को जीवित किया था। कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना रामायण की। जब शक्ति लग गई, मेघनाथ ने शक्ति मार दी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, हनुमान जी बूटी लेकर आए और फिर वो दिया। ये सुषेण वेद के कहने पर गए थे। सुग्रीव के ससुर है सुषेण वेद। ये बड़े विचित्र वेद है। कहते हैं देवलोक में भी अगर कोई बीमार पड़ जावे, पूरे मृत्यु लोक में अगर किसी को रोग हो जावे, तो सुषेण वेद से बड़ा कोई वेद नहीं था। इतना विचित्र वेद था। डॉक्टर तो सभी होते हैं, पर कोई कोई डॉक्टर ऐसा होता है जिसका नाम बड़ा प्रसिद्ध होता है, बड़ा प्रसिद्ध। वहां चले जाओ, वो डॉक्टर से मिल लेना, उनकी तो दवाई बड़ी कामगार है और अच्छा कर देती। कई लोग हंसी हंसी में कह देते हैं अगर तुमको तकलीफ है शिव महापुराण की कथा में चले जाओ, बैठकर कथा सुनोगे, 5 दिन में जब वापिस आओगे तब हमको बताना कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। कई लोगों को तो यह भी डॉक्टर की वेद की दवा लगती है। सुषेण वेद बड़े प्रसिद्ध वेद। लंकाधिपति रावण का जो राजवेद हो, जिसके यहां पर ग्रह बंधन में पड़े हो, देवताओं भी बंधन में पड़े हो, ऐसे लंकाधिपति रावण का कोई वेद कोई साधारण नहीं हो सकता। सुग्रीव के ससुर उनके यहां वेद थे। एक बार रावण के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये सुषेण वेद ऐसा कैसी औषधि बनाता है, इससे कैसे दवाई बनाता है कि दवाई तुरंत असर कर जाती है। सुषेण वेद के पास में लंकाधिपति रावण गए, और सुषेण वेद के पास में जब लंकाधिपति रावण गए तो सुषेण वेद उस समय पर दवाई घोट रहा था। सुषेण वेद का एक नियम था, जितनी देर दवाई घोटता था उतनी देर शंकर का नाम जपता था, शिव के नाम का उच्चारण करता था, शिव के नाम का स्मरण करता था। यहां तक अगर लंकाधिपति रावण की तुमने संहिता पढ़ी हो, रावण की लंकेश की संहिता का स्मरण करा हो, तो रावण संहिता के अंतर्गत यहां तक लिखा हुआ है कि ये सुषेण वेद शिवजी की आराधना करता था और इसकी आराधना को देखकर लंकाधिपति रावण शंकर की आराधना में लीन हो गया था। यहां तक वर्णन किया गया कि शिव की आराधना सुषेण वेद कितनी करता था कि उसको देखकर लंकाधिपति रावण शंकर की आराधना में लीन हो गया था। इतना शंकर की आराधना में लीन रहता था सुषेण वेद, इतनी लीनता थी। जब कोई अच्छा व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है और उसको कोई दूसरा देखता है तो उसके मन में भी शंकर के प्रति भाव जागृत होता है। हाँ, ये प्रेरणा है। अगर आज माननीय सांसद महोदय श्री उन्मेष जी पाटिल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा पाटिल जी अगर आज कथा में आए हैं, बैठे हैं, कथा का क्रम करवा रहे हैं, उनके साथ में उनके साथी लोग भी मिलकर कथा का क्रम करवा रहे हैं, तो ये अपने क्षेत्रवासियों को एक प्रेरणा है कि तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाना, कितने भी करोड़पति बन जाना, कितने भी विभवपति बन जाना, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाना, पर अपने सनातन धर्म को मत भूल जाना। ये प्रेरणा है।
अपने सनातन धर्म को मत छोड़ो, अपने सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करो। कल हमने कथा में कहा था, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, हम कहते हैं पहले अपने शरीर को हिंदू बनाने का प्रयास करो। इस शरीर को, परिवार को इतना मजबूत कर दो तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ में अपने शरीर को हिंदू ना बना पाए तो क्या? अभी हमने भजन लिया, उसमें कहा घर घर में अलग जगाना है, भारत में राम को लाना। हमने ये नहीं कहा कि अवध में राम को लाना। आपका गांव, आपका नगर, आपका शहर, आपका खेड़ा, आपका क्षेत्र, आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी, जहां पर आप रहते हो, राम नाम लेते हो, राम का उच्चारण करते हो, राम नाम का गुणगान करते हो, बस समझ लो तुम्हारा वो खेड़ा, तुम्हारा वो गांव, तुम्हारा वो घर, तुम्हारा वो दिल अवध बन गया है, अयोध्या बन गया है। फिर हमें नहीं पता। सोशल मीडिया पर लोग कितना कितना कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। जो लोग कहे सो कहे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, बोल बम का नारा है। इतना विचित्र है, ले दे के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, मोदी के पीछे। कभी एक प्रसंग याद आता है, एक प्रसंग बड़ा सुंदर स्मरण में आता है, कभी आप स्मरण में लेंगे उस प्रसंग। शंभो, बोल बम का नारा है। भगवान शिव का एक बड़ा भारी स्मरण आता है सुषेण में। आज कोई कर था, और इससे पहले भी एक कमेंट्स में हमने देखा था कि वो मोदी जी ने थाली बजवा दी, मोदी जी ने वो ताली बजवा दी, मोदी जी ने ये बजवा दिया, मोदी जी ने वो बजवा दिया। अब आप लोग अगर विद्वान होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, स्मरण करा होगा। 2019 में अयोध्या के टेंट में जो राम जी विराजमान थे, उनको हटाने का, उस मूर्ति को दूसरे मंदिर में ले जाकर रखना, क्योंकि वहां पर राम मंदिर का निर्माण होना। उस मूर्ति को ले जाने का तारीख आ गई और वो तारीख निकली 2020 में, गुड़ी पड़वा का दिन, चैत्र का महीना, 25 तारीख 2020। अब किसी ने कहा गुरुजी मोदी जी ताली बजवा दी है, थाली बजवा दी है, घंटी बजवा दी है, हारन बजवा दी है। क्यों बजवाए? कभी आप अंदाजा लगाएंगे? तारीख आ गई नजदीक में, 25 तारीख को टेंट में से राम जी की मूर्ति को ले जाकर मंदिर में रखना है। अब यह विचार करा गया कि भगवान राम की मूर्ति इतने सालों के बाद वहां से हटेगी। लोग बाग जरा सा 4 कदम चलते हैं तो तोप बजती है, दूल्हा चलता है तो नगाड़े बजते हैं, और भगवान ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही। अब कोरोना काल चल रहा था 2020 में, कोरोना भी बहुत तीव्र। योगी जी मोदी जी से कहे कि मन नहीं कर रहा कि राम जी को कैसे ले जाएं, कोई जुलूस नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, और कोरोना अलग चल रहा है। तो मोदी जी बोले तुम चिंता मत करो, तुम 25 तारीख के पहले नहीं ताली और नगाड़े बजवा दिया तो हमारा नाम भी ना। 25 तारीख 2020 में राम जी टेंट में से निकलकर मंदिर में जा रहे थे और 22 तारीख को नगाड़े पर भारत में बज रहे थे। जो धर्मी थे वो भी और जो धर्मी थे वो भी बजा रहे थे कि भगवान अब ऐसे बैंड नहीं बजा सकते क्योंकि कोरोना था, ऐसे जुलूस नहीं निकाल सकते क्योंकि कोरोना था, तो कम से कम ऐसे लोगों से दीप जलवा दिया, ताली बजवा दी, नगाड़े बजवा दी, ताली बजवा दी। पूरा नगर, पूरा भारत उत्सव मना रहा था और मेरे राम टेंट में से निकल कर जा रहे। अब फिर वही क्रम, घर घर में अलग मेरे राम को। भीतर एक उज्जवल भाव प्रकट करिए अपने भीतर। हम ये नहीं कहते कि तुम अवध जाओ, हम तुमसे ये कहते हैं तुम इतना राम का भजन कर लो कि राम को तुम्हारे पास में आना पड़ जाए। शबरी के दरवाजे पर राम आए थे, सुग्रीव के पास में राम आए थे, मातंग बाबा के पास राम आए थे, संत ऋषि निषाद सबके पास राम पहुंचे थे। राम साधारण नहीं, हर एक के पास पहुंचे थे। भजन का बल बढ़ाइए, भक्ति का बल बढ़ाओ, भजन का बल बढ़ाओ, कीर्तन का बल बढ़ाओ। आप
शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो तो शंकर आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा। सुषेण वेद की कथा कहती है, सुषेण वेद सुग्रीव के ससुर हैं। सुग्रीव जी के ससुर सुषेण वेद शंकर के इतने बड़े उपासक हैं कि शिव के बिना एक मिनट नहीं रहते। औषधि बना रहे हैं तो शंकर का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं शंकर का, दवाई सुखा रहे हैं तो शिव का नाम ले रहे हैं। शिव की भक्ति में डूबो। जरूरी है क्या कि दिखावा कर ही भगवान का भजन करोगे? कोई जरूरी नहीं कि दिखावा कर भगवान का भजन करा जाए। भगवान का भजन हम पहले भी कहे, ये तुम कपड़ा मपड़ा चेंज करके कि हम तो ये सब चोला पहन लेंगे तो भगवान का कपड़ा, तो हम संत दिखेंगे, साधु दिखेंगे, गुरुजन दिखेंगे। ना ना ना, सुंदर दिखने के लिए कितनी मेहनत करते हो सब लोग? बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलो रीजी जी। सुंदर दिखने के लिए कितनी मेहनत करती हो? 2 घंटा तो कौन कौन से 3-4 ट्यूब रखे हैं उसमें बाथरूम के अंदर, एक एक करके लगाती, फिर पानी से धोती, फिर कोई दूसरा ट्यूब ले आई। वो तो एक बार हमें कहीं ठहराया था और ना जाने किसका कमरा था, उस कमरे में बहुत सारे ट्यूब रखे थे, साबुन नहीं था तो हमने निकाल के उससे धोया। तो मालूम पड़ा, तो पहला ट्यूब तो ऐसा था कि बिल्कुल एकदम चिकना था, उससे धो लिया। दूसरा ट्यूब ऐसा था कि उसमें ना जाने क्या दर्द आ रहा था, कचरे जैसा अंदर ऐसा दर्द आ रहा था, मालूम पड़ा पूरा चेहरा ही उससे छिल गया। और फिर तीसरा ट्यूब ऐसा था कि उसको धो तो वो छूटे ही नहीं, पानी ही नहीं पकड़े, पानी नहीं धो के छूटा। अब कितना आप सहज भाषा में लीजिए कि सुंदर बनने के लिए आप कितना प्रयास करते हो। एक ट्यूब लगाया, पानी से धोया, साबुन लगाया, पानी से धोया, और टावल से मुंह भी ऐसे रगड़ के नहीं पोछा, जैसे बेचारे जेंट्स लोग को बेचारे रगड़ के पोछ ले, और जी तो और 25 बार कांच में, 25 और फिर बाद में तैयार होने का समय आया। किसी को भी तैयार होते हुए कभी मत देखना। आंखें, पेंसिल, फिर उससे लाइन, फिर डब्बा, फिर इधर से नीली, फिर मालूम पड़े ज्यादा लग गई तो झूठा मूठा सब कर कुरा के तैयार हो गए। अब कितनी मेहनत, जरा विचार करो। सुंदर बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो निवेदन है उस सुंदर परमात्मा को पाने के लिए वे थोड़ी सी मेहनत करो, जिससे परमात्मा को मिले। थोड़ी सी मेहनत, बस थोड़ी सी मेहनत करोगे, शिव तुम्हारे। अब हम मेहनत करते नहीं है, रत्ती भर में हमसे मेहनत होती नहीं है। सुंदर बनने के लिए जितनी मेहनत करी उसमें से एक अंश निकाल लो और उतना अंश भी परमात्मा को दिया तो बहुत है। सुग्रीव के ससुर सुषेण वेद शिव जी के भक्त, दवाई बनाए शिव का नाम, काम करे शिव का नाम, हर पल शिव का नाम, हर क्षण शिव का नाम। गुणगान करते जाते, भजन करते। अरे भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, हरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, हरे त्रिपुरारी रे दूर करो मेरा, भोले भंडारी दूर करो। एक बार आप भी इस लाइन को प्रेम से बोलो, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, हरे त्रिपुरारी रे दूर करो, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, हरे भंडारी दूर करो मेरा, कुबेर भंडारी दूर करो मेरा, भोले भंडारी दूर करो मेरा। सुषेण दवाई, सुग्रीव जी के ससुर दवाई का निर्माण। सुषेण वे जब दवाई बनाता शंकर जी से कहता, अभी जो दवाई का निर्माण डॉक्टर ने दवाई दी है, किसी को खिलाओ, मना नहीं, पर बोलकर भगवान की भक्ति के। एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम सुनीता अशोक राजपूत। मेरे 2 बेटे हैं गुरुदेव, दर्शन अशोक राजपूत और धीरज अशोक राजपूत। कहीं बैठे हैं क्या? हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता अशोक राजपूत।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अच्छा उधर है, हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अपने फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव, मेरे पाँव में, शरीर में, पूरे में छाले पड़ जाते थे। 5 साल से मुझे ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी के कारण मैं बड़ी दुखी थी, जिसका फोटो आप लोग एलईडी पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर देख रहे हैं। एक ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी में मुझे चर्म का रोग था, मेरा शरीर पूरा बेकार हो जाता था, शरीर में फफोले पड़ जाते थे, उससे पानी बहता रहता था और पानी से दूसरा पानी के कारण शरीर में रोग हो जाता था। 5 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिससे मेरी दवाई ना चली हो। सारे यहाँ से लेकर बॉम्बे तक डॉक्टर को दिखा लिया पर आराम नहीं लगा। बोले देव, किसी ने कहा था कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने से रोग का निवारण होता है। कभी विश्वास नहीं था कि कथा बैठकर सुनने से बीमारी चली जाती है क्या, पर किसी के कहने पर पहली बार मालेगांव की कथा में मैं पहुंच गई। विश्वास नहीं होता गुरुदेव, ना मेरे बच्चे भरोसा करते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और लोगों के शुगर, बीपी और बीमारियां ठीक हो जाए, कभी नहीं हो सकता। मैंने भी प्रैक्टिकल करा। मेरे बच्चों से कहा कि मेरे को मालेगांव जाना है, वहां कुबेरेश्वर धाम का बाबा महाराज जी आए हैं, वो कथा कर रहे हैं। उनकी कथा में जो पहुंचता है तो रोग निवारण होता है, तो मुझे भी रोग निवारण के लिए पहुंचना। माँ, तेरे शरीर में इतना सारा रोग है, तो नीचे बैठ नहीं सकेगी, तेरे पाँव में छाले रहते हैं, शरीर में छाले रहते हैं और पूरा शरीर तेरा बेकार हो जाता है। 5 साल से तू परेशान है, क्या करेगी जाकर, मुझे छोड़ कर आ। मालेगांव में मुझे छोड़कर गए, मैं बैठकर कथा सुनी गुरुदेव। मात्र 2 दिन की कथा मैंने मालेगांव की सुनी और बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। जो 5 साल की बीमारी थी, मेरे बाबा ने धीरे धीरे मेरे रोग को समाप्त कर दिया और मैं ठीक हो गई हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। ये मेरा जब शरीर में रोग था उसका फोटो है और दूसरा फोटो में लगा रही हूँ। अब मेरा शरीर पूरा की पूरा आपकी इस कथा स्थल पर है, मैं ठीक हूँ। अब ठीक है माँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति है। शंकर ओम हरि शंभु। उसकी अविरल भक्ति हमें मिलती है। सुषेण वेद क्या करते थे? सुषेण वेद का एक काम था, भोले भंडारी रे दूर करो। जब आपको लगे कि हाँ शरीर का रोग ठीक नहीं हो रहा, तो सीहोर कुबेरेश्वर बाबा को याद करो और कुबेरेश्वर महादेव को याद कर कर, उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी, भीख मांगने वाला व्यक्ति भी, उसके दरवाजे पर प्रदोष या शिवरात्रि हर महीने आती है, या सोमवार की अष्टमी या सोमवार को जाकर उसकी प्रदोष की आरती का, शाम की आरती का 5 बार दर्शन कर ले, मेरा बाबा उसकी झोलियां भर कर ही भेजता है। वो कुबेर भंडारी। शाम की जो आरती होती है, प्रदोष की जो आरती होती है, प्रदोष काल की जो आरती होती है, संध्या की जो आरती होती है, उसका मात्र दर्शन, कुबेर भंडारी की वो आरती का दर्शन ही मूल सुख दे जाता है। उसको कुबेर भंडारी। कितने किस्मत वाले हैं आप सभी लोग। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव होगा। आप 7 दिन वहां रहकर रोज शाम की प्रदोष काल की आरती का दर्शन बाबा की उस पावन चरणारविंद में करेंगे। ये जीवन का सुख है। रुद्राक्ष वितरण तो उस समय पर नहीं होगा, पर रुद्राक्ष उत्सव पूरा होगा। रुद्राक्ष वितरण तो 15 फरवरी को बंद हो जाएगा, फिर 15 मई को प्रारंभ होगा, जब तक रुद्राक्ष नहीं बटेंगे, क्योंकि अब रुद्राक्ष है भी नहीं। जो बाबा के सिद्ध करे, बाबा के चढ़े हुए रुद्राक्ष थे, वो विराम की हो रहे हैं, इसलिए 15 फरवरी तक ही वो चल पाएंगे। फिर विराम, फिर 15 मई से प्रारंभ। और जो 7 मार्च से 13 मार्च तक शिव महापुराण की कथा बाबा कुबेरेश्वर महादेव के पावन चरणों में, उसका एक आनंद ही दूसरा। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य है कुबेरेश्वर धाम। कुबेर भंडारी रे दूर करो, कुबेर भंडारी रे दूर करो। उसका स्मरण हमारा सुख दे। सुग्रीव जी के ससुर रावण के राजवेद सुषेण औषधि तैयार करते हुए शिव का नाम लेते हैं। लंकाधिपति रावण पीछे से आ गया और लंकाधिपति रावण ने खड़े होकर देखा, तो क्या देख रहे हैं सुषेण वेद को कि वो तो औषधि तो बना रहा है और उसका शुद्ध नहीं है औषधि बनाने में, उसका ध्यान नहीं है औषधि बनाने। कोई हंसते हैं। घर की बुजुर्ग जो माँ होती है ना, बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ, वो बच्चे को देखकर कहती, क्या हो गया बेटा? ना जाने इस बच्चे को क्या हो गया, मैं डॉक्टर को दिखा कर, डॉक्टर को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, बच्चे को आराम नहीं लगा, तो बूढ़ी माँ कहती, रुक मैं नजर उतार देती हूँ। इतने में नई नई बहुएं हंसती हैं, अरे माँ क्या पागल से बात करती दादी, उसका पेट दुख रहा है तुम नजर उतारने बैठ रही, उसका सिर दुख रहा है तुम नजर उतार रही, उसके शरीर में कष्ट हो रहा है तुम नजर उतार रही। बूढ़ी माँ जानती है तो डॉक्टर को दिखा मना नहीं है, पर बूढ़ी माँ अपने दिल से नजर नहीं उतारती। अपने दिल की जो उसने पूजन आराधना करी है ना, वो सारी दुआ अपने पोते को दे देती है, इसलिए पोता ठीक हो जाता है। वो पोता ठीक हो जाता है। बूढ़ी माँ शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चों की परवरिश साधना है।
ये मेरी माताएं, ये मेरी जीजियां, ये मेरी जीजा, ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहुएं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। जो माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है वो साधना करती है। बच्चे को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मायके नहीं जाती उसके एग्जाम के कारण, कथा में नहीं आती उसकी पढ़ाई के कारण। कथा हो रही है अपने नगर में, नहीं जा पा रही क्योंकि उसके एग्जाम है, उसको पढ़ाना है, उसको देखना है, वो स्कूल से आएगा। खुद नहीं खाती, अपना निवाला बच्चे को दे देती है। खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनता, कमा कमा कर बच्चे की फीस में भर देता है बाप। बच्चों को परवरिश करना, बच्चों को पालना, ये साधना है। ये साधना है। बच्चों की परवरिश तुम्हारी साधना है, तुम्हारी साधना। बच्चों की परवरिश तुम्हारी साधना है। पर बच्चों से निवेदन है, माता पिता की सेवा तुम्हारी आराधना है। बच्चों की परवरिश साधना है। माता पिता बच्चों की परवरिश कर रहे हैं मतलब साधना कर रहे हैं। स्कूल नहीं, मायके नहीं जाती, शादी में नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई है। अपने बच्चे के लिए बाप कमा कमा कर लाते जाता है, ये उसकी साधना है। पर बच्चों का नियम है कि बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें, तो भगवान से भी बड़ी आराधना माता पिता की सेवा है, परमात्मा से। ये आराधना है हमारी। करो आराधना। साधना और आराधना दोनों होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाओ, खूब विद्वान बनाओ, खूब विद्वान। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा सो मनीषा राम कृष्ण पहल मुकाम हनुमंत खेड़े। सही है, ठीक है। सीमा तालुका परंडोल है। सर तुम लोग समझ जाओ, वो गड़बड़ हो जाए तो भी समझ जाना। वो जिला जलगांव, कहीं बैठे हो तो आते लाइएगा। आप ही आए, इला दो बार। श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको बहुत बहुत है। मेरा लड़का राज हर दिन शिव जी के मंदिर जाता है गुरुदेव। उसको मंदिर जाने की ललक आपने उत्पन्न कर दी, वो शंकर जी के मंदिर जाने लगा। 5 उपवास मैंने खुद भी पशुपतिनाथ के करे, बेलपत्र भी चढ़ाए। मेरे बेटे ने आर्मी की भर्ती का एग्जाम दिया पर उसमें उसका नहीं हुआ, हताश हो गया। उसने कहा मैं इतने समय से मंदिर जा रहा हूं, कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई लाभ ही नहीं। मैंने अपने बच्चे से कहा कि लाभ के लिए या फायदे के लिए शिव मंदिर नहीं चाहिए। सियोर वाला महाराज कहता है मंदिर जाते रहो, वो एक ना एक दिन कृपा जरूर करेगा। मेरे बेटे ने फिर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा। मेरा बेटा बहुत हताश हो चुका था, पर मेरे बच्चे ने फिर अप्लाई करा और बाबा की कृपा से आज मेरा बच्चा गवर्नमेंट में बीएमसी की नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व है वो घड़ी। बच्चों की परवरिश साधना है, पर बच्चों से निवेदन है अपने माता पिता की सेवा आराधना। अपने माता पिता की सेवा जरूर करो। और मेरा जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, कोई पुरुष ये ना सोचे कि मेरी पत्नी मंदिर जाती है तो उसका पुण्य मुझे मिल जाएगा, मेरी पत्नी मंदिर जाती है तो उसके खाते का पुण्य मुझे मिल जाएगा। तुम्हारा समोसा तुमको ही खाना है। तुम्हारे 40 गांव में ऐसा चलता होगा कि शादी में बुलाते होंगे और पत्नी खाती होगी और तुम उसको टच करके बैठे रहते होगे कि उसका समोसा हमारे पेट में आ जा। ऐसा होता है? बोलो, जम के बोलो जरा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा उसका पेट भराएगा। तुम मंदिर जाओगे तुम्हारा पाप कटेगा, वो मंदिर जाएगा तो उसका पाप कटेगा। जाना दोनों का। नहीं तुम्हारे यहां ऐसा होता हो कि पत्नी का पेट दुखे और पति दवाई खा, ऐसा होता हो तो बात दूसरी है। हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें रत्ती भर परेशानी नहीं है। पर हमारे उधर नहीं होता। हमारा दुख हमको काटना, हमारे सिर में दर्द हुआ हमें गोली खाना, हमें भूख लगी हमें भोजन करना, हमें प्यास लगी हमको पानी पीना। तो हमारे दुख हमको झेलना है, तो अपने दुख को समाप्त करने के लिए हमें स्वयं शंकर के मंदिर जाना है, किसी दूसरे को नहीं। एक लाइन बहुत अच्छी कविपंथी लोग बहुत अच्छी लाइन गाते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु की करनी गुरु भरने वाला है, चेले की करनी चेला भरेगा। पत्नी अपने कर्म को भोगेगी, पति अपने कर्म को भोगेगा, बच्चे अपने कर्म को भोगेंगे। दुनिया में जो जन्म लेता है उसको अपना कर्म भोगना ही पड़ता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ, तेरा क्या होगा रे कालिया। सावधान हो जाओ कि अपना होगा क्या। हम इंतजार कर रहे हैं, मेरी पत्नी मंदिर जा रही है मुझे पुण्य मिलेगा, मेरी पत्नी ने पशुपति व्रत करे मुझे पुण्य मिलेगा। कोई कह रहा था गुरुजी पशुपति व्रत क्या स्त्री करती है, नारी करती है, केवल लेडीज कर सकती है। शिव महापुराण में लिखा पशुपति व्रत बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष सौभाग्यवती बिना सौभाग्यवती कुंवारी कैसी भी हो, कोई पुरुष हो कोई स्त्री हो, सब पशुपति व्रत कर सकते हैं। दुनिया में सब कोई नहीं जो नहीं कर सकता। पशुपति व्रत सबके लिए है, बस दिल से करना, दिल से।
हॉल में, घर के हॉल में, घर के आंगन में आप में से कितने लोग हैं जो 1-2 लाख रुपए रख देते हैं? अरे बोलो तो। अरे वो 40 गांव की चीची, आप बोलो। 40 गांव की चीज तुम बोलो है। घर के हॉल में, घर के आंगन में, घर के हॉल के अंदर टीवी के सामने या खाने की टेबल पर या कहीं हॉल के अंदर, जैसे तुम फाउंटेन रखते हो, गुलदस्ता रखते हो, टी टेबल रखते हो, ऐसे 2-4 लाख रुपए रखते हो क्या? है? नहीं। सोने की अंगूठी? अरे बोलो तो। नहीं। सोने का हार? नहीं। जो कीमती है उसको तुम तिजोरी में, अलमारी में, लॉकर में, कपाट में, बिस्तर पेटी में, पलंग पेटी में उसको रखते हो संभाल कर। आपसे वही निवेदन है, ये शिव महापुराण वो कीमती रुपया है, वो कीमती जेवर है, इसको हर कहीं मत रख देना, इसको दिल के अंदर रखना, संभाल कर रखना। अंत समय में काम